वो भगवान के विशिष्ट गुण हैं, वो दोष नहीं। समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सबके मन में हुआ कि लक्ष्मी जी हमको मिल जाए। वो पूरा प्रसंग आप अष्टम स्कंध में देख सकते हैं। यद्यपि लक्ष्मी जी भगवान की अनपायनी शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान पर भेदभाव का आरोप न लगे कि कौस्तुभमणि भी इन्होंने ही ले ली और लक्ष्मी जी निकली वो भी इन्हीं ने ले ली। अरे भाई, जो भी वस्तु निकले उसको बंटना चाहिए, यही अच्छी चीज तो यही ले लेते हैं। इसलिए नाटक किया गया स्वयंवर का। एक कमल पुष्पों की माला लक्ष्मी जी के हाथ में दे दी, बोले अब आप पसंद कर लो जिसके गले में माला डालो। लक्ष्मी जी चली। ऋषियों के मन में भी था ये हमको मिल जाए। हाँ, उनके पास गई, बोली ये ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, वेदज्ञ हैं, मंत्रज्ञ हैं, मंत्र दृष्टा हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े जितेंद्रिय हैं, सदाचारी हैं, योगी हैं, सब ठीक है, लेकिन इनके तो नाक पे ही गुस्सा रखा रहता है। थोड़ी भी कोई गलती हो गई तुरंत शाप दे देते हैं। ये इनमें कमी है, इनके पास में नहीं रह सकती। देवताओं के पास गई, बोलिए सुंदर बहुत हैं, सात्विक हैं, बड़ी सामर्थ्य है इनमें, सारा संसार इनकी पूजा करता है, सब ठीक है, लेकिन ये भोगी प्रकृति के, इसलिए ये भी ठीक नहीं। असुरों के निकट गई, बोले ये हैं भी बड़े अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, बड़े तपस्वी हैं, बड़े वेद पाठी हैं, उदार भी हैं, ऐसे नहीं, कंजूस नहीं है, लेकिन इनमें दया नहीं, निर्दयी हैं, सब में कोई ना कोई कमी लक्ष्मी जी देखती चली गई। लोग ये भी कहते हैं कि शंकर जी के पास भी गई। अरे बोले ये हैं तो बहुत अच्छे, पर ये कपड़ा ही नहीं पहनते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बताओ, कपड़ा नहीं पहनते, मैं कितना बढ़िया वस्त्र पहनूं, ये कुछ नहीं पहनते, नंग धड़ंग। इसलिए किसी नीतिकार ने कहा कि बढ़िया कपड़ा पहन के रहो। देखो विष्णु भगवान बढ़िया कपड़ा पहने थे, आभूषणों से सुसज्जित थे, तो लक्ष्मी जी ने माला डाल दी। शंकर जी नग्न थे, दिगंबर थे, इसलिए शंकर जी के माला नहीं पड़ी। ऐसा भी किसी नीतिकार ने संस्कृत श्लोक में कहा है। विष्णु भगवान के पास, नारायण भगवान के पास लक्ष्मी जी पहुंची और उनके गले में माला डाल दी। कहा इनमें कोई दोष नहीं, ये अनवद्य है, ये अनवद्य है, सर्वथा निर्दोष, इनमें कोई दोष है ही नहीं। इसलिए मैं इनके गले में माला डालती हूं। लक्ष्मी जी ने बताकर, कारण बताकर अब भगवान के कंठ में माला धारण करा दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बाद में लक्ष्मी जी बोली अब तो माला पड़ गई है, एक दोष तो इनमें भी है। अब तो माला पड़ गई, पर एक दोष तो इनमें भी है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी कहती थी अनवद्य हैं, कोई दोष ही नहीं है, और अब जब ब्याह हो गया
तब इनको दोष दिख रहा है। क्या दोष है इनमें? लक्ष्मी जी ने कहा इनका दोष यही है कि हमको सब चाहते हैं पर ये हमको भी नहीं चाहते हैं। ये इतने निरपेक्ष हैं, लक्ष्मी की आशा सबको रहती है पर ये इतने निरपेक्ष हैं कि इनको हमारी प्राप्ति की कामना भी नहीं है। तो अब हम आपसे पूछते हैं, ये निरपेक्षता गुण है कि दोष? क्या है? दोष तो नहीं है। सबसे पहला लक्षण भगवान ने गिनाया है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि। पहला भगवान ने गुण गिनाया है निरपेक्षम, निरपेक्ष। तो निरपेक्षता जो भगवान में है वो दोष नहीं है, वो भगवान का विशिष्ट गुण है। अब भक्तों में जो निरपेक्षता आती है वो स्वतंत्र नहीं है, वो निरपेक्ष भगवान के सेवक हैं, तो सेवक में सेव्य के गुण अवतरित हो जाते हैं, भगवान के गुण भक्त में आ जाते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि सेवक में सेव्य के गुण न आवे तो सेवा अधूरी है, शिष्य में गुरु के गुण न आवे तो शिष्यता अधूरी है। सत सेवक सत शिष्य में आराध्य के, उपास्य के, सद्गुरु के समस्त गुण अवतरित हो ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। राधा रानी कह रही हैं, राधा रानी कह रही हैं, मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांक्षवद्यस्तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्था। अरे भ्रमर, तू क्या इनका गुणगान कर रहा है? इनके गुणावली को सुना करके हमें आकृष्ट करना चाहता है। तू कुछ नहीं जानता, तू तो अभी नया नया सेवक बना है। हम तो इनकी नस नस जानती हैं, एक जन्म से नहीं कई जन्मों से जानती हैं। ये हैं कैसे? कैसे हैं? बोले मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे, बानर राज बाली को बहेलिए के समान बाण मारकर मार डाला इन्होंने। ये रामावतार का उदाहरण राधा रानी इसलिए दे रही हैं कि समस्त अवतारों में इसको बहुत साधु अवतार माना जाता। सब कोई कहे राम सुखी साधु, बड़े साधु, बड़े सज्जन हैं, सरल स्वभाव, छुअत छल नहीं। भले ही के कई ने गुस्सा में कहा, पर कहा राम साधु तुम साधु सयाने। दशरथ जी से कहा कि राम जी तो साधु हैं और तुम उनके पिता हो तो उनसे बढ़ के ही हो, कम नहीं हो, तो तुम सयाने साधु हो। राम तो केवल बेचारे साधु ही हैं और तुम सयाने साधु हो। तो इतने सीधे साधे सरल राम जी, उनकी सरलता हम तुमको सुनाते हैं। अरे भाई, भाई भाई का झगड़ा था, इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? इनका तो कोई व्यक्तिगत विरोध था नहीं। मान लो इनको लड़ना ही था तो ताल ठोक करके बाली का आवाहन करते, युद्ध करते, आमने सामने लड़ते। दोनों को लड़ा दिया और बिटप ओट देखें रघुराई, वृक्ष की ओट में खड़े होकर के देखने लग गए। और ये किसी के भले नहीं है। सुग्रीव को आश्वासन दिया, सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। और जब बाली ने पिटाई किया ना सुग्रीव की,
तो मार खाकर सुग्रीव बेचारे प्राण बचाकर भागे। बोले बंधु न होए मोर यह काला, ये भाई नहीं है, ये तो काल है। महाराज आपको ऐसा ही पिटवाना था तो आपने पहले ही हमको इतना आश्वासन क्यों दिया? उसकी भी मरम्मत करवा दी ठीक से। बहुत दुखी हुआ, नाराज भी हुआ भगवान के ऊपर। भगवान बोले एक रूप तुम भ्राता दो, एक जैसे लग रहे थे, और कहीं हमारा अमोघ बाण धोखे से बाली के स्थान पर तुम्हारे ऊपर चल जाता तो अनर्थ हो जाता, इसलिए हमने बाण का प्रयोग नहीं किया। क्या यह बात सच्ची थी? अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों को एक काला वच्छेदेन भगवान जानते हैं, क्योंकि वेद की पंक्ति है यस सर्वज्ञ सर्ववृत, वो सर्वज्ञ सर्वविद है। भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं। इसलिए भगवान को ये समझाने की जरूरत नहीं कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। अरे हम आपको तो भूल पड़ सकती, भगवान को भूल पड़े, ये कैसे संभव है? दूसरी बात यह है कि सुग्रीव राजा है और बाली तो बेचारा इधर उधर भागकर अपना गुजारा, बाली राजा है और सुग्रीव तो बेचारा इधर उधर भाग करके अपना प्राण रक्षा कर रहा है। आपने देखा नेताओं को, ये बुढ़ापे में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंच जाते हैं तो इनकी झुर्री उर्री पता नहीं कहां चली जाती है, इनके चेहरे में चमक आ जाती है, इनका बुढ़ापा पता नहीं कहां चला जाता है। और वही नेताजी पराजित हो गए, कुर्सी उनकी छिन गई, तो अखबार में दूसरे दिन उनका फोटो देखो, लगता है कि 10-20 साल उम्र और ज्यादा उनकी बढ़ गई है। ये क्या है? कुर्सी की इतनी चमक होती है, वो बानर राज बाली है, दिव्य मणिजटित आभूषणों से सुसज्जित है, और देवराज इंद्र ने जो कांचनी माला उसको प्रदान की है, बड़ी दिव्य माला, उस माला को मरते समय बाली ने सुग्रीव को प्रदान किया। तो उस माला, वो माला तो सुग्रीव के गले में नहीं, वो माला तो बाली के गले में थी, सुग्रीव के गले में नहीं थी। इतना भेद तो स्पष्ट ही था। फिर क्यों पिटवाया? अब इनकी लीला यही जाने। सच्ची बात तो मिले तब पूछने पर बताएंगे। अब तो हम लोग तो अनुमान ही लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने समझाया कि सुग्रीव, भगवत तत्व का बोध हनुमान जी की कृपा से तुम्हें भी हुआ, और भगवत तत्व का बोध तारा के अनुग्रह से बाली को भी हुआ। मैं परमात्मा हूं यह बोध तारा ने बाली को कराया, और मैं परमात्मा हूं यह बोध हनुमान जी ने तुमको कराया, सुग्रीव को कराया। लेकिन वस्तुतः तुम्हारी शरणागति विधि पूर्वक नहीं है। विधि पूर्वक शरणागति होती तो ये हमको क्यों कहना पड़ता, सुग्रीवहु सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। 4 महीना में एक बार भी दर्शन करने नहीं गए। पूर्णिमा का नियम बना लेते, अमावस्या का नियम बना लेते, एकादशी का नियम बना लेते, एक बार भी दर्शन करने नहीं गए। भगवान को ये कहना पड़ा। हमसे प्रेम नहीं था, राजकोषपुर नारी चाहिए थी, वो मिल गया, अब हमसे क्या प्रयोजन, ये भगवान को कहना पड़ा।